नीरज, सभी को गुड मॉर्निंग बेटा, है ना। चलिए ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स आ गए। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एफएम, एनबीएफएम, डब्ल्यूबीएफएम एंड द डेरिवेशन ऑफ एनबीएफएम सिग्नल, है ना। आज हम लोग ये वाला टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एफएम। इसके बाद जो हमारा ये थर्ड यूनिट है, इसमें हमारे सिर्फ जनरेशन के मेथड्स बचेंगे। जो इसके बाद के जो मेथड्स है ना, दीज आर द जनरेशन एंड डीमॉड्यूलेशन मेथड्स ऑफ FM and PM and the demodulation part of FM, है ना। सिर्फ इसके बाद ये वाला पार्ट बचेगा, फिर हमारा ये थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ FM। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, बेसिकली जो हमारा FM सिग्नल होता है, ध्यान दीजिएगा सभी, यहाँ पे ध्यान दो भाई, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बेसिकली जो हमारा FM सिग्नल होता है, सब यहाँ पे ध्यान दीजिए। बेसिकली जो हमारा एफएम सिग्नल होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, है ना। जो हमारा एफएम सिग्नल होता है, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक को कहा जाता है एनबीएफएम, एक को कहा जाता है एनबीएफएम, and the second one is known as WBFM. The second one is known as WBFM, है ना। ध्यान दीजिएगा, देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ एफएम, फर्स्ट इज नोन एज एनबीएफएम एंड द सेकंड वन इज नोन एज डब्ल्यूबीएफएम। अगर हम किसी भी सिग्नल को या किसी भी चीज़ को जब हम किसी दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेसिस होता है जिसके बेसिस में हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एफएम सिग्नल को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या बेसिस हुआ, यहाँ पे हुआ ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ, ऑन द बेसिस ऑफ बैंडविड्थ, है ना। अगर हम बैंडविड्थ को एक कैरेक्टरिस्टिक मान के एफएम को डिवाइड करना चाहते हैं, तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एफएम, वन इज नोन एज एनबीएफएम एंड अनदर वन इज नोन एज डब्ल्यूबीएफएम। क्लियर होगा, ठीक है। और जो इनके आइडियल डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग एनबीएफएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एनबीएफएम का फुल फॉर्म होता है नैरो बैंड। एनबीएफएम का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, नैरो बैंड। एनबीएफएम का फुल फॉर्म होता है नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, सेम एज जो हमारा WBFM होता है, WBFM का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, WBFM स्टैंड्स फॉर वाइड, WBFM स्टैंड्स फॉर वाइड बैंड, वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, किसी को कुछ भी दिक्कत होगी, कहीं पे भी कोई भी टॉपिक समझने में कुछ दिक्कत आ रही होगी, आप लोग चैट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मैंने आप लोगों को दोनों बता दिए। एनबीएफएम का फुल फॉर्म होता है नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, डब्ल्यूबीएफएम का नाम फुल फॉर्म है वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, अच्छा, अब ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया गया है। व्हेन वी डिवाइड एफएम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बैंडविड्थ, देन देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एफएम, फर्स्ट इज नोन एज एनबीएफएम एंड सेकंड वन इज नोन एज डब्ल्यूबीएफएम। ठीक, इन एनबीएफएम, अब ध्यान दीजिएगा, in NBFM, the FM bandwidth of FM signal is very low. The bandwidth of FM signal is very low. ध्यान दीजिएगा सभी, the bandwidth of FM signal is very low. The bandwidth of FM signal is very low. Theoretically, we consider the bandwidth as twice FM. We consider the bandwidth as twice FM. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, in the case of NBFM, we consider that the bandwidth of FM signal is very low, है ना। जो बैंडविड्थ होती है वो बहुत ही कम होती है। और सेम अगर हम लोग WBFM की बात करें, तो WBFM के केस में हम लोग क्या बात करते हैं, इन WBFM the bandwidth of FM signal, the bandwidth of FM signal is quite high, the bandwidth of FM signal is quite high। ध्यान रहेगा सभी को, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज से ध्यान रखिएगा, इसमें बैंडविड्थ लो होती है, इसमें बैंडविड्थ हाई होती है। अब बैंडविड्थ के लो होने से बाकी पैरामीटर्स कैसे चेंज होते हैं और बैंडविड्थ के हाई होने से बाकी पैरामीटर कैसे चेंज होते हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिक डिवीजन ध्यान रखना कि इन एनबीएफएम द बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल इज वेरी लो, क्वाइट लो, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट्स बैंडविड्थ एज 2FM। ठीक है, अब ये सब कैसे हो रहा है हम लोग आगे देखते हैं। क्लियर बात यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत?
ठीक है, चलिए। अच्छा, ये बैंडविड्थ जो टर्म आया ये कैसे आ गया है? चलो देखते हैं एक बार। बैंडविड्थ मैंने आप लोगों को एक लेक्चर में बताया था। बैंडविड्थ क्या होती है बेटा? बैंडविड्थ ये होती है कि हम जानते हैं कि कोई भी सिग्नल होता है, जैसे मैंने एक एस टी इक्वल टू एक सिग्नल लिख दिया है ना, एस टी इक्वल टू मैंने एक सिग्नल लिख दिया, ध्यान दीजिएगा सभी भाई, सभी ध्यान दीजिएगा। एस टी इक्वल टू मैंने एक सिग्नल लिखा है, सपोज मैंने लिखा है ए सी कॉस ऑफ, सभी ध्यान देना भाई, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एफ सी प्लस एफ एम टी, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा एक टाइम डोमेन पे से का सिग्नल है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टी मेंशन किया है ना, तो यहाँ पे टी मेंशन किया ब्रैकेट में, दैट मीन्स हमने ये जो इक्वेशन लिखा है ये हमारा टाइम डोमेन में है, ठीक। तो जब भी इस इक्वेशन को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जब भी इस इक्वेशन हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, है ना। तो जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो मैंने बताया था कॉस किस में चेंज होता है, कॉस हमारा डेल्टा सिग्नल में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो सिग्नल्स मिल सकते थे, है ना, एक हमारे पास नेगेटिव डोमेन में मिल देगा यहाँ पे, ये हमारा जीरो फ्रीक्वेंसी हुई, जीरो के इधर हमारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जीरो के इधर हमारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसा ही मैंने बताया था। इधर हमारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, इधर हमारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको मेंशन करेंगे बेटा, तो यहाँ पे बैंड कौन कौन सा बनेगा, ये ऐसा कुछ हमारा बैंड बनेगा, है ना। ये हमारा फ्रीक्वेंसी बैंड कौन से हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी प्लस एफ एम, क्लियर बात। वैसे ही नेगेटिव साइड में जस्ट इसका रिप्लिकेटेड इमेज बनेगी, इन्वर्स इमेज बनेगी, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, माइनस एफ सी माइनस एफ एम, ठीक है, समझ में आया। तो जब इसका हम लोग अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की बात करें, तो दिस फ्रीक्वेंसी विल बी अपर साइड बैंड, इसको हम लोग यूएसबी कहेंगे, है ना। और जब हम लोग एलएसबी की बात करेंगे, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस में और कोई भी दूसरी फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, तो ये जो जीरो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारी एलएसबी होती है ना। एंड बैंडविड्थ इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन यूएसबी एंड एलएसबी। तो जब हम यूएसबी और एलएसबी के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, तो दिस विल बी बैंडविड्थ, है ना। हमेशा ध्यान रखना बेटा, बैंडविड्थ कभी ऐसा मत करना कि आप लोग ये हमारी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो लोएस्ट माइनस हाईएस्ट करेंगे। हम हमेशा एक ही एक्सेस कंसीडर करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ। या तो आप लोग नेगेटिव कंसीडर करना है तो आप लोग इसको ही कंसीडर कर लीजिए, इसी साइड कंसीडर कर लीजिए और बैंडविड्थ निकाल लीजिए, या अगर पॉजिटिव कंसीडर करना है तो आप लोग यहाँ से कंसीडर करके बैंडविड्थ निकालेंगे, ठीक है। आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सेस को कंसीडर करके बैंडविड्थ नहीं निकालते हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो यहाँ पे बैंडविड्थ कितनी आ गई बेटा, बैंडविड्थ यहाँ पे आ गई एफ सी प्लस एफ एम माइनस जीरो, दैट मीन्स एफ सी प्लस एफ एम। बात समझ में आई। तो यहाँ पे जो हमारी बैंडविड्थ हुई वो हमारी एफ सी प्लस एफ एम आई, कोई दिक्कत किसी को, ठीक। अच्छा, लेकिन जब लोग रिलेटेड वेव की बात करते हैं ना, जब लोग एफ एम वेव की बात करते हैं ना, तो एफ एम वेव में कैसे साइड बैंड आते हैं, ध्यान देना भाई, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एफएम में यहाँ पे कैसे साइड बैंड्स आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारी जीरो फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी हो गई, और ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। जो मैंने वर्टिकल लाइंस खींची हैं, दीज ऑल आर द साइड बैंड्स, दीज ऑल आर द साइड बैंड्स, दीज ऑल आर द साइड बैंड, जितने यहाँ पे दिए ना बेटा ये सारे साइड बैंड्स है ना। तो जब हम लोग एफएम की बात करते हैं ना, तो एफएम में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है, ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज कैसे आ जाएंगी, कैसे आएंगी, पहले ये बात हम लोग कहते हैं, ये इतने सारे अलग अलग साइड बैंड्स कैसे आएंगे। इसका रीजन ये है कि एफएम की हमारी डेफिनेशन क्या होती है, एफएम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफएम मॉड्यूलेशन इज द मेथड इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरीड अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मतलब जो हमारी चेंजेस आ रहे हैं वो तो हमारी फ्रीक्वेंसी में ही आ रहे हैं। तो क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी लगातार चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू मैसेज सिग्नल, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो अगर मैं उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन करूंगा, तो उसके रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारे साइड बैंड्स आएंगे ही आएंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। और जब लोग फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे फ्रीक्वेंसी एक्सिस में, तो बहुत सारे साइड बैंड्स मिलेंगे। बात समझ में आई सभी को। तो क्योंकि एफएम के केस में हमारे ये जो साइड बैंड्स होते हैं वही हमारे इनफाइनाइट होते हैं, ये हमारे जो साइड बैंड्स होते हैं बेटा यही हमारे इनफाइनाइट होते हैं। तो अगर मैं आपको बैंडविड्थ पूछूं, तो बैंडविड्थ कैसी होगी, इनफाइनाइट माइनस जीरो, दैट मीन्स इनफाइनाइट ही होगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड बैंड इनफाइनाइट है। बात समझ में आई। तो इसीलिए जो हमारी
इसीलिए जो हमारी थियोरेटिकल, ध्यान दीजिएगा भाई, सभी ध्यान दीजिएगा, इसीलिए जब भी हम एफएम सिग्नल की बात करते हैं ना बेटा, तो थियोरेटिकली जो हमारी एफएम सिग्नल की बैंडविड्थ होती है वो हमारी इनफाइनाइट होती है। सभी को बात यहाँ तक क्लियर है? सभी को यहाँ तक बात क्लियर है? जो भी थियोरेटिकल बैंडविड्थ होती है वो हमारी एफएम सिग्नल की इनफाइनाइट है, तो होती है। इसका रीजन ये है कि एफएम सिग्नल में इनफाइनाइट बैंड होते हैं, और अगर इनफाइनाइट बैंड होते हैं तो ये इनफाइनाइट तक जाएंगे, है ना। तो जो अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी होगी वो भी हमारी इनफाइनाइट होगी। तो इनफाइनाइट से जब हम लोग जीरो को माइनस करेंगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगी। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आया? लेकिन जब हमें किसी भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए एफएम मॉड्यूलेशन करना होता है, एफएम मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग को कुछ ना कुछ बैंडविड्थ कंसीडर करके ही हम लोग अपने चैनल की बैंडविड्थ को डिफाइन कर पाएंगे, है ना। तो हम लोग इनफाइनाइट तो ले नहीं सकते किसी भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। तो प्रैक्टिकली जब हम किसी भी सिग्नल को, जब हमें एफएम मॉड्यूलेटर को डिराइव करना होता है, डिफाइन करना होता है, बनाना होता है, तो प्रैक्टिकली हम लोग एफएम की फ्रीक्वेंसी लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के टाइम में हम लोग बैंडविड्थ कंसीडर करते हैं 2 इंटू डेल एफ प्लस एफ एम। ध्यान दीजिए सभी, 2 इंटू डेल एफ प्लस एफ एम। This one is the theoretically bandwidth. This one is the theoretically bandwidth of FM सिग्नल। तो यहाँ पे दो अलग अलग बैंडविड्थ हुई बेटा एफएम की, है ना। पहली बैंडविड्थ हमारी हुई थियोरेटिकली बैंडविड्थ, और सेकंड बैंडविड्थ हमारी हुई प्रैक्टिकली बैंडविड्थ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि दो बैंडविड्थ होती है एफएम की, एक थियोरेटिकली और एक प्रैक्टिकली। क्लियर? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगर किसी को भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग बैंडविड्थ की बात करेंगे, ध्यान दो सभी, जब भी हम लोग बैंडविड्थ की बात करेंगे तो बैंडविड्थ प्रैक्टिकल बैंडविड्थ की बात करेंगे तो प्रैक्टिकल बैंडविड्थ हमारी कितनी हो जाएगी? 2 इंटू डेल एफ, 2 इंटू डेल एफ प्लस एफ एम। क्लियर बात? कोई दिक्कत किसी को? कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक, चलो। अब यहाँ पे अगर मैं एफ एम को कॉमन निकालता हूँ, अगर मैं एफ एम को कॉमन निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू एफ एम, कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल एफ डिवाइड बाई एफ एम प्लस 1। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? ठीक। अब यहाँ पे जो डेल एफ है, दिस डेल एफ इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है। दिस डेल एफ इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, है ना। और जो एफ एम है ये हमारी मैसेज की फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, एम्प्टी फ्रीक्वेंसी है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है। क्लियर बात है? तो मैंने उस समय आप लोगों को बताया था। और अच्छा, ये अगर मैं डेल एफ आप लोगों को कैलकुलेट करने बोलूंगा तो ये डेल एफ कितना होगा? ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। डेल एफ की वैल्यू मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताई थी। डेल एफ इज नथिंग बट अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये सब देखा था जब मैंने डेरिवेशन पार्ट बताया था आप लोगों को। डेल एफ इज नथिंग बट अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी एंड एम। फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी बेटा एक कांस्टेंट होता है ना, जैसे हर एक मॉड्यूलेटर का कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट होता है, हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है, तो ये डेल एफ वही है, इसको फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी कहते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? एंड when we are taking the ratio of del f and fm, when we are taking the ratio of del f and fm, then we will find then we will find then we will find मॉड्यूलेशन इंडेक्स, है ना। तो जो भी डेल एफ और एफ एम का जो भी रेशियो होता है उसको कहा जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसको एफ एम के केस में उसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। मैंने और बताया था आप लोगों को कि कुछ बुक्स में इस बीटा की जगह एम एफ भी लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ बुक्स में इस बीटा की जगह एम एफ भी लिखा हुआ है। अभी सिर्फ 15 स्टूडेंट्स ही लाइव हैं, स्टूडेंट्स ही लाइव हैं। मैं क्लास के बाद में क्वेश्चंस करूंगा या फिर असाइनमेंट दूंगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे 2 एफ एम आ जाएगा, ये हमारा 2 एफ एम हो गया। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स हुआ बीटा, और ये हमारा 2 एफ एम हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अब मैंने बताया था कि जब हम लोग प्रैक्टिकल बैंडविड्थ की बात करते हैं, प्रैक्टिकल बैंडविड्थ की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकल बैंडविड्थ हमारी होती है 2 एफ एम। प्रैक्टिकल बैंडविड्थ हमारी होती है 2 एफ एम। ठीक है, चलो
अच्छा, इन द केस ऑफ NBFM, ये तो हमारी बैंडविड्थ ऑफ FM सिग्नल हो गई, है ना, ये हमारी बैंडविड्थ ऑफ FM सिग्नल हो गई। चलो, इन द केस ऑफ NBFM, मैंने बताया था आप लोगों को, इन द केस ऑफ NBFM जो हमारी बैंडविड्थ होती है वो बहुत ही कम होती है। इन द केस ऑफ NBFM, इन द केस ऑफ NBFM जो हमारी बैंडविड्थ होती है, इन द केस ऑफ NBFM जो हमारी बैंडविड्थ होती है, सभी ध्यान देना भाई, इन द केस ऑफ NBFM जो हमारी बैंडविड्थ होती है वो बहुत ही कम होती है ना, बैंडविड्थ कम होती है। और अगर ये हमारी बैंडविड्थ कम होती है, बैंडविड्थ कम होगी तो श्योरली हमारा जो भी बीटा की वैल्यू है, जो हमारी बीटा की वैल्यू है वो भी हमारी कम होगी, बैंडविड्थ कम होगी तो जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो भी हमारा कम होगा। तो अगर ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स कम होगा तो इस बीटा की वैल्यू भी में भी कमी आएगी। तो अगर ये बीटा की वैल्यू कम होगी तो वी विल कंसिडर इट एज जीरो। तो जब मैं इसको जीरो कंसिडर करूंगा तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट द बैंडविड्थ ऑफ FM सिग्नल एज 2FM। ऑटोमेटिकली वी विल गेट द बैंडविड्थ ऑफ FM सिग्नल इज 2FM। ये किस केस में हुआ बेटा, ये हमारा केस हुआ प्रैक्टिकल बैंडविड्थ ऑफ FM, या फिर आप कह सकते हैं NBFM। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली बैंडविड्थ प्रैक्टिकल FM सिग्नल के इक्वेशन की तरफ जाएंगे तो प्रैक्टिकली FM सिग्नल का इक्वेशन ये होगा। जब हम इस इक्वेशन में ये अज्यूम करते हैं कि बैंडविड्थ हमें कम लेना है, तो अगर बैंडविड्थ कम लेना है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसकी वैल्यू में भी कमी आएगी, और जब हमारी बीटा की वैल्यू कम आएगी तो इस बीटा को हम लोग जीरो मान सकते हैं। जब इस बीटा की वैल्यू को हम लोग जीरो मानेंगे तो 2FM इंटू 1 प्लस जीरो, दैट मीन्स हमें 2FM मिलेगा। क्लियर बात है। तो ये जो हमारा 2FM है बेटा, ये हमारी हुई बैंडविड्थ ऑफ NBFM। ये किसकी बैंडविड्थ हुई, ये हमारी NBFM की बैंडविड्थ हुई। ध्यान रखें सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। जो भी हमारी FM की NBFM की बैंडविड्थ हुई वो हमारे 2FM हुई। FM की बैंडविड्थ कितनी हुई, FM की दो बैंडविड्थ होती है, एक प्रैक्टिकली एक थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली उसकी बैंडविड्थ होती है इनफाइनाइट, थियोरेटिकली बाय यूजिंग कार्सन्स रूल, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। प्रैक्टिकली जो हमारी FM की बैंडविड्थ होती है उसको हम लोग बाय यूजिंग कार्सन्स रूल हम लोग डिफाइन करते हैं। कार्सन्स रूल के अकॉर्डिंग बैंडविड्थ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल एफ प्लस FM। क्लियर बात है, आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, अगर किसी को भी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब इसका हम लोग डेरिवेशन पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब इसका चलिए डेरिवेशन पार्ट देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं और भी कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बचा है क्या इसमें। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ FM, वन इज नोन एज NBFM एंड अनदर वन इज नोन एज WBFM। ठीक है, इन NBFM वी द bandwidth of FM signal is very high, very low, so we will consider the bandwidth, so we will consider the modulation index is also low। so मॉड्यूलेशन इंडेक्स को भी अगर हम लोग जीरो कंसीडर करेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को भी अगर हम लोग लो कंसीडर करेंगे, सो इट्स बैंडविड्थ विल बी ट्वाइस ऑफ FM, जो मैंने अभी आप लोगों को डिराइव करके बताया है ना। तो इसलिए जो हमारी NBFM की बैंडविड्थ होती है इसको भी हम बहुत ही लो कंसीडर करते हैं, तो हम इसको 2FM के अप्रॉक्सिस हम लोग इसको बोलते हैं, है ना। वैसे अगर मैं वाइड बैंड सिग्नल की बात करूँ, WBFM सिग्नल की बात करूँ, तो as name suggest, the WB stands for wide band frequency modulation। In wide band frequency modulation, the bandwidth of FM signal is quite high। Okay, so the bandwidth of FM signal is quite high, so it means that the value of modulation index will also high, है ना। तो अगर WBFM के केस में सभी ध्यान देना भाई, तो अगर WBFM के केस में सभी ध्यान दीजिएगा, सो WBFM के केस में अगर बीटा की वैल्यू हाई होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा था बैंडविड्थ का इक्वेशन देखा था, अभी हम लोगों ने FM के केस में बैंडविड्थ का इक्वेशन देखा था हम लोगों ने 1 प्लस बीटा। अभी हम लोगों ने देखा था बैंडविड्थ का इक्वेशन 1 प्लस बीटा। तो जब NBFM का केस था तो हम लोगों ने इस बीटा की वैल्यू को जीरो मान लिया था और सीधे सीधे हमें 2FM मिल गया था। लेकिन जब WBFM की बात आती है तो WBFM में इस बीटा की एक सफिशियंट एक हाई वैल्यू होती है और वो वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। तो क्योंकि बीटा की वैल्यू हाई होगी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू हाई होगी, तो हम इस बीटा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो जो हमारे WBFM के केस में जो हमारी बैंडविड्थ होगी बेटा, वो हमारी ट्वाइस ऑफ FM 1 प्लस बीटा होगी। सभी लोगों को ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी को, ठीक है। चलो ठीक, जब ये अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं FM की बात करूं तो दो बैंडविड्थ होती है, एक प्रैक्टिकली एक थियोरेटिकली। प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं FM की तो प्रैक्टिकली बैंडविड्थ तो उसकी होती है इनफाइनाइट। थियोरेटिकली बात करूं तो थियोरेटिकल बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए हम कार्सन्स रूल का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्सन्स रूल द बैंडविड्थ ऑफ FM सिग्नल इज ट्वाइस ऑफ डेल एफ प्लस FM। ठीक है,
चलिए मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, किसी को भी कुछ भी दिक्कत आ रही है बेटा तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए अब एनबीएफएम का डेरिवेशन की पार्ट की तरफ चले, एनबीएफएम के डेरिवेशन पार्ट की तरफ चले। तो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफएम सिग्नल इज यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया है कि टाइम डोमेन सिग्नल ऑफ एफएम इज टू AC cos ऑफ 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन से इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम एफएम इक्वेशन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब हम लोगों ने एफएम का डेरिवेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने आप लोगों को वहाँ पे दो अलग अलग डेरिवेशन, दो अलग अलग जनरलाइज्ड इक्वेशन बताए थे मैंने, है ना। एक एफएम के लिए बताया था, एक पीएम के लिए बताया था। एफएम के लिए हम लोगों ने जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन क्या देखा था, एफएम के लिए हम लोग जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन क्या देखे थे, एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस ऑफ, क्या एक्सप्रेशन देखा था हम लोगों ने, ए सी कॉस ऑफ 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t MT dt, 0 to t MT dt, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सो दिस वन इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ एफएम सिग्नल, है ना। दिस वन इज द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ एफएम सिग्नल। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे इस mt की वैल्यू को मानता हूँ, अगर मैंने mt की वैल्यू को एज्यूम किया, सपोज वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ mt इक्वल टू, अगर मैं मान रहा हूँ कि mt इक्वल टू है mt इक्वल टू, अगर मैं मान रहा हूँ am cos ऑफ 2 पाई fmt, अगर मैं जो हमारी mt की वैल्यू उसको ये माना और उसको पुट किया मैंने यहाँ पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, मेरे इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये पूरा हम लोगों ने पहले देखा है ना। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो रहा होगा तो आप पिछले लेक्चर में जाके आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, हम लोगों ने ये सब पहले देखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF AM, है ना, क्योंकि am cos 2 पाई FCT रखे थे तो am कांस्टेंट बाहर आ गया। cos का क्या हो गया इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन, cos का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2 पाई FMT। ठीक है, और 2 पाई FMT का जब हम करेंगे t के करस्पॉन्डिंग, तो 2 पाई FM 1/2 पाई FM ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ जाए यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पाई FM यहाँ पे आया, तो ये जो 2 पाई है, 2 पाई है आपस में कैंसल आउट हो गया। ऊपर क्या मिला मुझको, न्यूमरेटर पार्ट में, मुझे यहाँ पे मिला है, न्यूमरेटर पार्ट मुझे मिला है यहाँ पे KF इंटू AM, है ना। तो ये जो हमारा KF इंटू AM होता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद डेल F। और जो डिनोमिनेटर में हमें क्या मिला, डिनोमिनेटर में हमें मिला FM। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को, ठीक है। साथ में मल्टीप्लिकेशन में मैंने मेंशन कर लिया है साइन ऑफ 2 पाई FMT, साइन ऑफ 2 पाई FMT। क्लियर बात है। एंड दिस रेशियो ऑफ del F with FM and the ratio of del F and FM is known as modulation index, so we will consider it as beta, है ना। तो ये जो हमारा सेकंड टर्म है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, बीटा साइन ऑफ 2 पाई FMT। कोई दिक्कत किसी को भी, है ना। तो जो हमारी आइडियली जो हमारा FM का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, AC cos 2 पाई FCT प्लस बीटा साइन 2 पाई FMT। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। तो जब हम अपने डेरिवेशन का स्टार्ट करेंगे तो सीधे सीधे आप यहाँ से स्टार्ट ना करके सबसे पहले आप इसको जस्टिफाई करेंगे कि आप लोगों ने ये इस इक्वेशन तक कैसे पहुंचा। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को समझ में आया। किसी को भी कुछ भी डाउट्स होंगे तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो,
तो ये हमारा एफ एम का इक्वेशन हो गया। जब इस एफ एम के इक्वेशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इक्वेशन कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में है, एंड वी नो दैट कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे देखो, अगर इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैं अगर ए प्लस बी की बात करूँ, तो जो फर्स्ट टर्म है दैट मीन्स 2π/f(c)t, इसको मैं ए बोल सकता हूँ, और जो पीछे पीछे वाला जो टर्म है उसको मैं बी बोल सकता हूँ। क्लियर बात है। तो जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 विद द फॉर्मूला, देन वी विल गेट a इक्वल्स टू 2π/f(c)t एंड b इक्वल टू बीटा साइन 2π/f(mt). क्लियर बात। तो बाय यूजिंग द मैथमेटिकल फॉर्मूला, जब मैं इसको cos a प्लस बी के फॉर्म में रखूंगा, तो अपने इक्वेशन को डिराइव करके हम लोग अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लोग इस फॉर्म तक पहुंच सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को कुछ भी होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ अजम्पशन है। अब ये अजम्पशन कैसे हुए हम लोग वो देखते हैं। जहाँ तक सबको समझ में आया, इस ऊपर वाली लाइन तक सबको समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एजम्पशन कर लिया। एजम्पशन ऐसे तो लेंगे नहीं, कुछ ना कुछ रीजन होगा, वो कैसे होगा। देखो बेटा, जब हम लोग एनबीएफएम की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने माना कि एनबीएफएम के में जो हमारी बैंडविड्थ होती है, एनबीएफएम के केस में जो हमारी बैंडविड्थ होती है वो बहुत ही कम होती है, 2 FM होती है ना। और दूसरा हम लोगों ने क्या माना था कि अगर बैंडविड्थ कम होगी तो श्योरली जो हमारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो उसकी वैल्यू कम होगी। तो अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कम होगी, मॉड्यूलेशन की इंडेक्स की वैल्यू अगर मिनिमम होगी, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट जीरो कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर बात सबको समझ में आए। तो जब इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां बीटा है, अगर मैं उसकी जगह जीरो वैल्यू पुट करता हूँ, या बहुत ही जीरो वैल्यू को ना रख के अगर मैं इसको बहुत ही मिनिमम वैल्यू पुट अप करता हूँ, है ना, बहुत ही कम वैल्यू पुट अप करता हूँ, तो जब यहाँ पे बीटा की वैल्यू कम पुट अप करूंगा, ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पे बीटा की वैल्यू कम पुट अप करूंगा, दैट मीन्स ये वाला जो हमारा टर्म है, ये वाला जो हमारा टर्म है, ये वाला जो हमारा टर्म है, यहाँ पे जब अगर मैं बीटा की वैल्यू बहुत ही कम रखूंगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, जब हमारे कॉस की वैल्यू 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 कुछ भी आप लोग लेके चले, है ना, क्योंकि बीटा की वैल्यू अगर मैं कम रखूंगा तो ऑटोमेटिकली इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कॉस की कोई भी मिनिमम वैल्यू रख के देख लीजिए, कॉस 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, लेकिन रेडियन में रखिएगा सभी कुछ, है ना, सभी सारी चीजें आप लोग रेडियन में रखिएगा। क्यों रेडियन में? क्योंकि यहाँ पे 2π/FM है। अगर सिर्फ और सिर्फ FM होता तो हम हर्ट्स लेते, लेकिन 2π/FM दैट मीन्स इट इज ओमेगा एम, और ओमेगा के लिए हमें रेडियन कंसिडर करना होता है, ओमेगा की यूनिट रेडियन होती है। तो जब आप cos 0.1 रेडियन, cos 0.2 रेडियन कुछ भी आप लेके जब आप लोग देखेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेट 1 होती है, कि जैसे अब cos 0, cos 30, cos 60, cos 90 होता है ना, वैसे ही आप लोग cos 0.1, 0.2 कुछ भी आप लोग वैल्यू चेक करके देखेंगे, तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1 ही आती है ना। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, बीटा की वैल्यू कम होने के कारण इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू को हम लोग 1 एज्यूम कर सकते हैं। वैसे ही जब हम लोग सेकंड टर्म की तरफ जाते हैं, cos बीटा sin 2π/FM, यहाँ पे भी हम लोग बीटा की वैल्यू कम रखेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पे बीटा की वैल्यू कम रखेंगे, ध्यान देना सभी, जब हम लोग यहाँ पे बीटा की वैल्यू कम रखेंगे तब क्या होता है, जब हम लोग बीटा की वैल्यू को कुछ भी रखें, जैसे मैंने यहाँ पे साइन 0.1, 0.2, 0.3 रखा है ना रेडियन में, तो आप लोग कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं कि जब हम लोग इस बीटा की वैल्यू को कम रखेंगे, जब हम लोग इस प्रोडक्ट की वैल्यू को कम रखेंगे, आप लोग कैलकुलेटर में चेक कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग अपने कैलकुलेटर में पुट कीजिएगा कॉस सॉरी साइन 0.1, है ना, ये रेडियन में रखिएगा। साइन 0.1 की आप लोग वैल्यू चेक करेंगे तो आपको 0.1 के अप्रॉक्स मिलेगी। साइन 0.4 की वैल्यू आप लोग रखेंगे, साइन 0.4 की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे, तो साइन 0.4 की वैल्यू भी आप लोगों को 0.39 या 0.4 के अप्रॉक्स मिलेगी, 0.39 के अप्रॉक्स मिलेगी। वैसे साइन 0.5 की वैल्यू जब आप लोग पुटअप करेंगे, साइन 0.5 की वैल्यू जब आप लोग पुटअप करेंगे, तो वैसे ही आप लोग को 0.49 के आसपास मिलेगी कुछ वैल्यू। बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि साइन की जब हम लोग कोई भी लो वैल्यू को पुट अप करते हैं, तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यू आती है ना। इट मीन्स दैट इफ यू कंसिडर साइन बीटा साइन 2π/FMT, सो वी विल कंसिडर रिजल्ट बीटा साइन 2π/FMT, है ना। ये टर्म में डेफिनेटली आपको कंफ्यूजन आएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग कैलसी लीजिएगा और अपने मन से आप लोग बीटा की कोई भी लो वैल्यूज पुट अप करके देखिएगा,
है ना। तब आप लोग देखेंगे कि कॉस के केस में वो अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगी चाहे कोई भी वैल्यू पुट अप करें, और साइन के केस में आपकी वही वैल्यू रिपीट होगी जो आपने पुट अप किया। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो ये जो हम लोगों ने दो अप्रोक्सीमेशन ली है, क्यों लिए हैं, क्योंकि हम लोगों की जो हमारे एनबीएफएम के केस में बैंडविड्थ कम होती है, बीटा की वैल्यू कम होती है। तो जो ये दोनों वैल्यूज को जब हम लोग यहाँ पे एज वेल एज यहाँ पे, जब ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो यहाँ पे तो ये 1 हो जाएगा, तो पहला टर्म ही ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाला साइन वाला टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट इसी वैल्यू के इक्वलेंट होता है, तो साइन यहाँ से हट जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। नाउ by considering beta as a constant, हम लोगों ने इसको सामने ले लिया, तो अंदर ये हमारे दो टर्म क्या हो गए, sin 2 pi fct sin 2 pi fmt, है ना। अब ये यहाँ पे sin a sin b के फॉर्म में हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। और हम बाय यूजिंग अगर मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करूँ तो sin a इंटू साइन बी इक्वल्स टू होता है 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, और जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2 cos a माइनस बी माइनस 1/2 cos a प्लस बी। ठीक है, तो ये जो हमारा साइन का फॉर्म है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये जो हमारा साइन वाला जो पार्ट है उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करके इस वाले पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी को कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, है ना। तो जब अब आप लोग देखेंगे, जब ये जो हमारा साइन वाला फॉर्म है, जब मैं उसको कन्वर्ट करके इस फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये सामने वाला टर्म माइनस रहेगा, पीछे वाला टर्म प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें स्टार्ट हो रही है, ध्यान रखिएगा। हाँ, जब आप लोग जब आप लोग इस टर्म की फ्रीक्वेंसी देखेंगे, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी होगी बेटा एफ सी माइनस एफ एम, है ना। जो आप लोग इस टर्म की बात करेंगे, इस टर्म की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एफ सी। इस टर्म की अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी एफ सी प्लस एफ एम। क्लियर बात है, तीन ही फ्रीक्वेंसी आई यहाँ पे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आप अगर तीनों में देखेंगे, सो दिस वन इज द हाईएस्ट, because this one is the highest, so it is known as USB upper sideband frequency। और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी इसकी वैल्यू कम है, so that's why it is consider we will consider it as LSB lowest sideband lower sideband, है ना। so upper sideband minus lower sideband जब हम लोग दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो we will get 2FM। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारी NBFM के केस पे जो हमारी बैंडविड्थ होती है वो हमारी 2FM होती है, ट्वाइस FM होती है। क्लियर बात है, सबको समझ में आ रहा है। अब अगर आप लोग पिछले लेक्चर अटेंड किए होंगे तो मेरा सभी से क्वेश्चन है, जितने लोग अभी ऑनलाइन हैं मुझे सभी का रिप्लाई चाहिए रहेगा। अगर आप लोगों ने पिछले मेरे सारे लेक्चर देखे हैं बेटा, और अगर आप लोगों को समझ में आए हैं जो भी मैंने पहले पढ़ाया है आप लोगों को, तो मुझे आप लोगों से पूछना है कि ये तीन फ्रिक्वेंसी एफ सी माइनस एफ एम और एफ सी प्लस एफ एम, ये किस टाइप के मॉड्यूलेशन में ये तीन फ्रिक्वेंसी आती थी। सभी से मेरा क्वेश्चन है, ये तीन फ्रीक्वेंसी किस मॉड्यूलेशन में आती थी, मुझे रिप्लाई चाहिए सभी का। ये तीन फ्रीक्वेंसी किस मॉड्यूलेशन में आती थी, किस टाइप के मॉड्यूलेशन में एफ सी माइनस एफ एम और एफ सी प्लस एफ एम, ये तीन फ्रीक्वेंसी आती थी, है ना। मैं चैट बॉक्स अभी देख रहा हूँ, मुझे आप लोगों का रिप्लाई चाहिए। ये तीन फ्रीक्वेंसी किस टाइप के मॉड्यूलेशन में आती थी। जल्दी से बताइएगा। DSB FC, वेरी गुड गनु। और भी बाकी लोगों का क्या, जो गनु ने लिखा है सही है कि और भी कुछ आंसर, गनु का एक आंसर DSB FC। और कोई रिप्लाई करेगा कि DSB FC का और दूसरा नाम क्या है, DSB FC को और किस नाम से जानते हैं, DSB FC को और किस नाम से जानते हैं। DSB FC को और किस नाम से जानते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, वेरी गुड नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ, वेरी गुड बेटा, सिर्फ दो ही लोगों का रिप्लाई आया है, बाकी लोग निखिल DSB FC, ठीक है, एम अनिमेश का आ गया, चार लोगों का रिप्लाई आया है।
ठीक है, AM निखिल का भी आ गया, ठीक है बेटा। चलो, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं NBFM के इक्वेशन की बात करता हूँ तो NBFM का इक्वेशन और AM का इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक डिफरेंस है। अब आप लोग इस इक्वेशन को देखो और जो हमारा AM का इक्वेशन है उसको याद करो, अगर आप लोगों को याद होगा तो, और देख के मुझे बताइए कि क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है या दोनों बिल्कुल ही सेम है। क्या दोनों में कुछ डिफरेंस है या दोनों बिल्कुल ही सेम है। बिल्कुल ठीक है। चलो जल्दी से बताइए, इस इक्वेशन को देखिए और AM का जो मैंने इक्वेशन आप लोगों को पहले बताया था, दोनों के बीच में एक बार कंपैरिजन करके देखिए क्या दोनों में कुछ चेंजेस हैं या बिल्कुल सेम है दोनों। मुझे आंसर चाहिए चैट बॉक्स में। बहुत ही कम स्टूडेंट्स ही रिप्लाई करते हैं इसमें। जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे काफ़ी लोगों के नाम तो याद हो गए हैं जो प्रॉपर अभी रेगुलर हैं। इस इक्वेशन और AM के इक्वेशन में कुछ डिफरेंस है कि नहीं है। अगर आप लोग पिछले लेक्चर अटेंड किए होंगे, AM का अगर पूरी क्लास आप लोग अटेंड किए होंगे तो आप लोगों को इतना तो ध्यान आ ही रहा होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। जब आप लोग इस इक्वेशन को और AM के इक्वेशन के को ध्यान से देखेंगे, जब आप लोग AM के इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, जब हम लोग AM इक्वेशन की बात करते थे तो वहाँ पे जो LSB में जो यहाँ पे साइन होता था, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन प्लेस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। ठीक है आर्यन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इंडेक्स है यहाँ पे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, वहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता था, ठीक है। चलो, और भी एक डिफरेंस है बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, जब हम लोग AM की बात करते थे ना तो ये हमारे लो लीस्ट फ्रीक्वेंसी है, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो और इसका साइन है यहाँ पे नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो नेगेटिव है। लेकिन जब मैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करता था ना, तो वहाँ पे जो हमारा LSB होता था और जो हमारा USB होता था, अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों में प्लस साइन होता था, दोनों में प्लस साइन होता था। इसीलिए जब हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी इंडेक्स, फ्रीक्वेंसी एक्सिस में जब हम लोग उसका प्लॉट करते थे, है ना, जब हम लोग का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाते थे तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे होता था ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पे सभी ध्यान दीजिएगा भाई, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग AM के केस में देखते थे ना बेटा, जब हम लोग AM के केस की तरफ आते थे तो AM के केस में क्या होता था, AM के केस में क्या होता था, जब हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट करते थे ना, तो एक हमारा ऐसी लाइन होती थी, एक हमारी ऐसी लाइन होती थी, बीच में हमारी ऐसी लाइन होती थी, ऐसा ही होता था। इसको हम नाम देते थे, इसको हम फ्रीक्वेंसी देते थे FC, इसको हम फ्रीक्वेंसी अलॉट करते थे FC प्लस FM, और नेक्स्ट वाले को हम लोग फ्रीक्वेंसी अलॉट करते थे FC माइनस FM। ऐसे ही होता था ना। इसको हम लोग कहते थे लोअर साइड बैंड, इसको हम लोग कहते थे अपर साइड बैंड। लेकिन मुझे जो आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंस बताना था वो था बेटा एम्पलीट्यूड का। आप लोग अगर देखें तो ये 0 है और ये हमारा पॉजिटिव साइड है। तो जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ते थे बेटा, तो ये जो हमारा LSB का जो एम्पलीट्यूड हमें मिलता था ना, LSB को जो एम्पलीट्यूड मिलता था, ये भी हमारा पॉजिटिव होता था, और जो USB का एम्पलीट्यूड होता था वो भी हमारा पॉजिटिव होता था, एज वेल एज जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड होता था ये तो पॉजिटिव होता ही था। इसलिए हम तीनों को हम लोग एक्सिस के ऊपर बनाते थे। ठीक है, सभी को समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, ये किस केस में होता था, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में होता था, जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में पढ़ा था। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था बेटा, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्यों हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था कि जब हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे थे ना, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यहाँ पे भी प्लस साइन था और यहाँ पे भी प्लस साइन था। तो इसलिए जब हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन किए थे तो दोनों हमारे पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आए थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी हमारा लोअर साइड बैंड है उसका तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड आ रहा है। ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। तो जब हम लोग इसको प्लॉटिंग करेंगे, जब हम लोग इसका प्लॉट करेंगे, जब हम लोग इस टाइप के इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, जब हम लोग FM के लिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉटिंग करेंगे तो FM में क्या हो जाएगा, FM में क्या हो जाएगा, FM में क्या हो जाएगा, FM में क्या हो जाएगा कि जो भी हमारा कैरियर है वो तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, अपर साइड बैंड तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो लोअर साइड बैंड है बेटा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सभी ध्यान रखिएगा,
है ना। ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एफएम के, पॉजिटिव एक्सिस के केस पे। ये हमारा यूएसबी फ्रीक्वेंसी है, यूएसबी दैट मीन्स एफसी प्लस एफएम। ये हमारी है एफसी, और ये हमारी है एलएसबी, लोअर साइड बैंड, है ना, लोअर साइड बैंड। इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव क्यों लिया है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ही नेगेटिव हमारी इक्वेशन से जनरेट हुआ है, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव लिया है, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव एक्सिस की बात करूंगा, तो नेगेटिव एक्सिस में इसकी जस्ट मिरर इमेज होती है ना। मतलब अगर मैं इस वाई एक्सिस से इस नेगेटिव एक्सिस को पॉजिटिव के ऊपर फोल्ड करूँ तो पूरा फोल्ड ओवरलैप हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, बीच वाला यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसके बाद ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब मैं जीरो एक्सिस से अपने इसको फोल्ड करूंगा, इस नेगेटिव एक्सिस को पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर फोल्ड करूंगा, तो पूरा ओवरलैप हो जाएगा, ध्यान रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, नेगेटिव एक्सिस को जब हम लोग पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर फोल्ड करें तो पूरा एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाना चाहिए, सिमेट्रिकल इमेज होनी चाहिए, है ना, नेगेटिव नेगेटिव इमेज नेगेटिव साइड की एज वेल एज पॉजिटिव साइड साइड की। क्लियर बात है यहाँ तक। तो जब भी हम लोग एफएम के फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो एफएम का फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम ऐसा ही होता है। क्लियर बात है, सबको समझ में आया, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए मुझे ये बताना पड़ा कि जो आप लोगों के ये वाला जो नोट्स है, ये जो नोट्स है, इसमें आप थोड़ा सा गलत दिया हुआ है स्पेक्ट्रम, है ना, तो इसलिए मुझे आप लोगों को यहाँ पे समझाना ज़्यादा जरूरी था। क्लियर बात है, सबको समझ में आया। ये देखो यहाँ पे दिया गया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, जो भी हम लोगों ने जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था ना, उसमें यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन होता था, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन होता था, है ना। तो जब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते थे, इसका फोरियर फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम लोग इसको ड्रॉ करते थे, तो दोनों हमारे अपर साइड बैंड लोअर साइड बैंड दोनों पॉजिटिव होते थे, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों को नहीं देखना है, ये हमारा जनरेशन पार्ट है, ये हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, यही मुझे बताना था आप लोगों को। यहाँ पे भले ही ये दिया हुआ है कि दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेक्ट्रम ऑफ एनबीएफ, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा कि ये जो भी नोट्स में ये जो दिया हुआ है ये गलत है ना। क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो एलएसबी का जो एम्पलीट्यूड है, वो यहाँ पे नेगेटिव साइड आएगा, जो एलएसबी का एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे नेगेटिव साइड आएगा, कैरियर का एम्पलीट्यूड और यूएसबी का एम्पलीट्यूड तो हमारा पॉजिटिव रहेगा। ये हमारा जो भी स्पेक्ट्रम है वो कुछ हमारा इस टाइप का बनेगा, जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। यही चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला जो एम्पलीट्यूड है और ये वाला जो एम्पलीट्यूड है, इसको आप लोग फोल्ड कर देंगे, इस दोनों को आप लोग नेगेटिव साइड बनाएंगे, नेगेटिव साइड बनाएंगे, तब ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन होगा तब ये रिप्रेजेंटेशन हमारा एनबीएफएम का रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर बैंडविड्थ मैंने कैलकुलेशन आप लोगों को बता ही दी है। when we subtract higher sideband with the lower sideband, upper sideband with the lower sideband, then we will get the bandwidth, है। तो उसी सेम कैलकुलेशन से बैंडविड्थ की वैल्यू हमारी 2 FM आई, क्योंकि जब हम लोग एफ सी प्लस एफ एम से एफ सी माइनस एफ एम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, जब हम लोग एफ सी प्लस एफ एम माइनस एफ सी माइनस एफ एम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली 2 FM तो हमें मिलना ही मिलना है। किसी को भी कुछ भी दिक्कत होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक। So this one is all about, the derivation part. This one is all about the derivation part of NBFM. आई होप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी 21 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर 2 मिनट अभी मैं लाइव हूँ, किसी को आज की क्लास में कुछ भी अगर समझने में दिक्कत आई होगी, कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग चैट बॉक्स में पहले क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देने के बाद ही हम लोग क्लास लीड करेंगे। किसी को कुछ भी दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। 23 स्टूडेंट्स सभी लाइव हैं। कुछ भी डाउट है बेटा, कोई भी डाउट है तो आप लोग बिल्कुल पूछें, है ना। जब तक आप लोग डाउट्स नहीं पूछेंगे तब तक समझ में कैसे आएगा आप लोगों को, अगर कुछ आप लोग पूछेंगे नहीं कि यहाँ समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है ना। तो अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछिए, कुछ भी अगर समझने में दिक्कत हुई होगी, नहीं समझ में आया होगा तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, और अगर समझ में आ गया है, समझ में आ गया बेटा, तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं,
है ना। अगर समझ में आ गया तो आज का लेक्चर फिर हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोग अपने रोल नंबर भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, साथ ही साथ गूगल फॉर्म भी फिलअप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।